नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राघवेंद्र सिंह का चैनल। अगर आज के बाद भी टेंस समझ में ना आए तो जिम्मेदारी मेरी होगी। क्योंकि आज हम टेंस चैप्टर को दुनिया के सबसे अलग तरीके से समझेंगे, जहां आपको कोई भी रूल रटना नहीं पड़ेगा। बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है और ग्रामर आपकी मुट्ठी में होगी। आज हम इस पूरे पीडीएफ को एक एक शब्द पढ़ते हुए सिंपल और क्लियर हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली स्लाइड है उसका टाइटल ही बहुत दिलचस्प है। हाँ, द लॉजिक ऑफ टेंसेस, अ फर्स्ट प्रिंसिपल्स गाइड, मतलब टेंसेस का तर्क। बिल्कुल, ये कह रहा है कि रटना छोड़ो और भाषा की फिजिक्स को समझो। और इसमें एक तस्वीर भी है जो दिखाती है कि कैसे हमें रटने वाले मतलब मेमोराइजेशन वाले एक काले डिब्बे से निकलना है और लॉजिक और स्ट्रक्चर की तरफ जाना है, जहां सिर्फ दो ही चीजें हैं, समय यानी टाइम और क्रिया यानी एक्शन। स्लाइड पर साफ साफ लिखा है, स्टॉप ट्रांसलेटिंग, स्टॉप मेमोराइजिंग, यानी अनुवाद करना बंद करें और रटना बंद करें। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। ज्यादातर छात्र तो अनुवाद या रटे रटाए नियमों पर ही निर्भर रहते हैं। हाँ, और ये प्रेजेंटेशन बदलना चाहता है। ये टेंस को जादू की तरह नहीं बल्कि इन दो आयामों मतलब समय और क्रिया के एक कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाता है। और एक सबसे जरूरी बात जो इसमें कही गई है कि टेंस जो है वो सिलेबस की रीड की हड्डी है। इफ द बैकबोन इज स्ट्रांग, द होल बॉडी स्टैंड्स। इफ वीक इट कोलैप्सेस। मतलब अगर रीढ़ मजबूत है तो पूरा शरीर खड़ा रहता है, और अगर वही कमजोर है तो सब ढह जाता है। बिल्कुल। अब हम अगले भाग को समझते हैं। तो अगली स्लाइड का शीर्षक है द ट्रांसलेशन ट्रैप, अनुवाद का जाल। इसमें दो हिस्से हैं। पहला है द एरर, यानी हम गलती क्या करते हैं। और गलती ये है कि हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि कोई वाक्य सुनने में कैसा लगता है, या फिर उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि क्या वो सही महसूस हो रहा है। और सोर्स कहता है कि ये तरीका ही गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है? जो दूसरा हिस्सा है, द गोल, हमारा लक्ष्य। हाँ, टेंस में महारत हासिल करने के केवल दो ही मकसद हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, मतलब वाक्य का फॉर्म, उसकी बनावट देखकर टेंस को पहचानना। और दूसरा, करेक्शन, सुधार, टाइमलाइन के आधार पर गलती को तर्कसंगत रूप से ठीक करना। नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, ऑब्जर्वेशन मेमोराइजेशन। अवलोकन रटने से बेहतर है। लुक एट द फॉर्म्स, डोंट जस्ट फील द सेंटेंस। मतलब वाक्य के रूपों को देखो, सिर्फ उसे महसूस मत करो। बिल्कुल। अब हम अगले भाग को समझते हैं। ये स्लाइड टेंस का आप कह सकते हैं मूल समीकरण बताती है, द फंडामेंटल इक्वेशन। हाँ, और समीकरण है टेंस इक्वल्स वर्ब फॉर्म्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पॉइंट। ये तो सब कुछ बदल देता है। मतलब 12 अलग अलग नियम नहीं, बस एक इक्वेशन। एग्जैक्टली। इसकी परिभाषा मतलब डेफिनेशन भी यही कहती है कि टेंस सिर्फ समय नहीं है। तो फिर क्या है? ये किसी खास समय बिंदु मतलब पॉइंट इन टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला क्रिया का एक विशिष्ट रूप, स्पेसिफिक वर्ब फॉर्म है। अच्छा, तो यहाँ दो जरूरी बातें हैं। पहली, टाइम एक सार्वभौमिक आयाम है। भूत, वर्तमान, भविष्य ये तो है ही। और टेंस उस आयाम पर पॉइंट करने के लिए हमारा ग्रामर का टूल है। और वो टूल होता है वर्ब। बिल्कुल। अब हम अगले भाग को समझते हैं। तो अब हम टेंस के पहले घटक, पहले इंग्रेडिएंट को समझेंगे। इंग्रेडिएंट ए, द मैकेनिक्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया की मशीनरी। हाँ, यहां एक टेबल है। पहला है V1 यानी बेस फॉर्म। ये तो क्रिया का मूल रूप है और प्रेजेंट या फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। सही। दूसरा है V2 पास्ट फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए होता है। और इसके बारे में एक बहुत खास बात लिखी है। हाँ, कि ये एकमात्र ऐसा रूप है जो सिर्फ एक ही टेंस के लिए एक्सक्लूसिव है। और इसे कभी किसी हेल्पर की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, ये अकेला आता है। फिर तीसरा है V3, जिसे परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। ये एक पूर्ण हो चुकी क्रिया मतलब कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है और इसे हमेशा एक सहायक यानी हैव की जरूरत होती है। और चौथा है VING, कंटिन्यूअस फॉर्म। ये एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस या चल रही क्रिया को दिखाता है और इसे भी हमेशा एक सहायक बी की जरूरत पड़ती है। नीचे एक बहुत ही जरूरी नियम है, क्रूशियल रूल। हाँ, कि आप बी प्लस VING के बिना कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। और आप हैव प्लस V3 के बिना परफेक्ट टेंस नहीं बना सकते। और V2 फॉर्म इसका अनोखा अपवाद है, ये अकेला खड़ा होता है। ठीक है, अब हम अगले भाग को समझते हैं। अब बात करते हैं दूसरे घटक की, इंग्रेडिएंट बी, द फोर्थ डायमेंशन यानी समय। यहाँ एक टाइमलाइन है,
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और यहाँ समय की भौतिकी मतलब फिजिक्स ऑफ टाइम समझाई गई है। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलकर स्पेस को डिफाइन करते हैं, वैसे ही समय हमारे अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है। समय के बिना कोई गति ही नहीं है। और व्याकरण में टाइम निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। जबकि टेंस सापेक्ष है, रिलेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यस्टरडे, बीता हुआ कल, हमेशा निरपेक्ष पास्ट है, वो कभी नहीं बदलेगा। अच्छा, लेकिन 2018 जैसा शब्द वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कब बोल रहे हैं। 2017 में वो भविष्य था, 2019 में वो अतीत बन गया। समझ गए। अब हम अगले भाग को समझते हैं। ये स्लाइड है उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के बारे में। सहायक क्रियाएं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये टेंस बनाने में मदद करती हैं। यहाँ 3 स्तंभ हैं, डू, बी और हैव। डू मतलब डू, डज, डिड का उपयोग इनडेफिनिट टेंसेस के लिए होता है। हाँ, खासकर नेगेटिव या इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में। दूसरा है बी परिवार, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। ये कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है और इसका लॉजिक है होने या प्रक्रिया की स्थिति, कोई चीज हो रही है। और तीसरा हैव परिवार, हैज, हैव, हैड। ये परफेक्ट टेंसेस के लिए है। इसका तर्क है एक पूरी हो चुकी स्थिति का अधिकार, एक पोजेशन। मतलब काम पूरा हो चुका है और उसका रिजल्ट हमारे पास है। बिल्कुल। यहाँ का मुख्य नियम है मेन वर्ब्स अर्थ बताती हैं और हेल्पर वर्ब्स समय और अवस्था बताती हैं। ये बहुत क्लियर है। अब हम अगले भाग को समझते हैं। अब हम आते हैं एक्शन पर, द 4 स्टेट्स ऑफ एक्शन। क्रिया की 4 अवस्थाएं। हाँ, क्रिया सिर्फ ये नहीं बताती कि काम कब हुआ, व्हेन, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे हुआ, हाउ। ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली कॉन्टिन्यूअस मतलब अपूर्ण या चल रहा है। दूसरी परफेक्ट, पूर्ण, हो चुका है। तीसरी इंडेफिनिट अनिश्चित या स्थायी। और चौथी परफेक्ट कंटिन्यूअस, आंशिक रूप से पूर्ण और अभी भी चल रहा है। तो बस खुद से पूछना है, क्या ये चल रहा है? तो कॉन्टिन्यूअस। क्या ये हो चुका है? तो परफेक्ट। क्या ये दोनों का मिक्सचर है? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो इनडेफिनिट है। अब हम अगले भाग को समझते हैं। यहाँ पहली 2 अवस्थाओं की तुलना की गई है, प्रोसेस वर्सेस कंप्लीशन, प्रक्रिया बनाम पूर्णता। अवस्था 1 प्रोसेस यानी कंटिन्यूअस, ये अस्थायी होता है, टेम्पररी। क्रिया शुरू हुई, चल रही है और खत्म होगी, ये स्थायी नहीं है। जैसे द रिवर इज फ्लोइंग, नदी बह रही है। सही। और अवस्था 2 कंप्लीशन यानी परफेक्ट, ये समाप्त हो चुका है, फिनिश्ड। बोलते समय क्रिया 100% पूरी हो चुकी है, परिणाम मिल गया है। उदाहरण, द रिवर हैज फ्लोड, नदी बह चुकी है। ये अंतर बहुत साफ है। अब हम अगले भाग को समझते हैं। अब तीसरी अवस्था जो एक हाइब्रिड है, स्टेट 3 द हाइब्रिड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका फॉर्मूला है आंशिक पूर्णता प्लस निरंतरता इज इक्वल टू परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दिखाता है कि एक काम अतीत में शुरू हुआ, उसका कुछ हिस्सा पूरा हो गया, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। उदाहरण है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 AM। सुबह 9 बजे से बारिश हो रही है। और इसीलिए इसे एक टाइम मार्कर की जरूरत होती है। सिंस या फॉर। हाँ, सिंस एक निश्चित समय बिंदु के लिए और फॉर एक अवधि के लिए। ये भी क्लियर है। अब हम अगले भाग को समझते हैं। चौथी और आखिरी अवस्था, स्टेट 4 इंडेफिनिट द परमानेंट फैक्ट। स्थायी तथ्य। इसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सीमाएं अपरिभाषित हैं, अनडिफाइंड। इसके 3 उपयोग हैं। पहला, स्थायी क्रियाएं, परमानेंट एक्शंस। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा, आदतें या फ्रीक्वेंसी, हैबिट्स, फ्रीक्वेंसी। और तीसरा, तथ्य यानी फैक्ट्स। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। हाँ, कि अगर कोई चीज अस्थायी है, टेम्पररी, तो वो कंटिन्यूअस है। और अगर वो स्थायी प्रकृति की है, परमानेंट, तो वो इंडेफिनिट है। बिल्कुल। अब हम अगले भाग को समझते हैं। ये स्लाइड है द आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स, पहचान मैट्रिक्स। ये एक टेबल है जो सभी 12 टेंसेस को एक साथ दिखाती है। ये 3 समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और 4 अवस्थाओं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मेल है। इसमें हर टेंस का फॉर्मूला दिया है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इक्वल्स इज MR प्लस VINJ, या पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3। नीचे जो सिंथेसिस यानी सार दिया है वो बहुत पावरफुल है। हाँ, 3 समय, 4 अवस्थाएं, 12 टेंस। मतलब आपको 12 नियम याद नहीं करने हैं। आपको बस 3 समय
और 4 अवस्थाएं याद करनी है और उन्हें तार्किक रूप से जोड़ना है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब हम अगले भाग को समझते हैं। ये है टेंस पहचानने के लिए एक 5 चरणीय गाइड, द बोल्ड आउटलाइन गाइड टू आइडेंटिफिकेशन। चरण 1, फाइंड द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का पता लगाएं। क्या ये V1, V2, V3 या VING है? चरण 2, फाइंड द हेल्पर वर्ब, सहायक क्रिया का पता लगाएं। क्या ये डू, बी या हैव परिवार से है? चरण 3, मैप टू टाइम, समय से मिलान करें। जैसे had is equal to past, is equal to present, will is equal to future. चरण 4, मैप टू स्टेट, अवस्था से मिलान करें। VING मतलब continuous, V3 मतलब perfect. और चरण 5, कंबाइन, दोनों को मिला दें। उदाहरण दिया है he had gone यहाँ had का मतलब पास्ट है, और gone जो V3 है उसका मतलब perfect है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कितना सिंपल है। बिल्कुल। अब हम अगले भाग को समझते हैं। Why identification matters। मतलब ये पहचान करना जरूरी क्यों है? यहाँ एक पिरामिड के जरिए समझाया गया है। सबसे नीचे नींव में है टेंस आइडेंटिफिकेशन, इसके ऊपर है वॉइस एंड नरेशन, और सबसे ऊपर है एग्जाम सक्सेस, परीक्षा में सफलता। तो टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के लिए एक प्री रेक्विजिट है, मतलब एक पूर्वापेक्षा। हाँ, और वॉइस और नरेशन के 70% प्रश्नों में आप केवल टेंस की जांच करके गलत विकल्पों को हटा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। वाकई। अब हम अगले भाग को समझते हैं। यहाँ तर्क का व्यावहारिक उपयोग दिखाया गया है। अप्लाइड लॉजिक, द करेक्शन टेस्ट। एक गलत वाक्य है, इट इज रेनिंग सिंस 9 AM। ये गलत है, क्योंकि इज रेनिंग जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वो बीते हुए समय को नजरअंदाज कर रहा है। सिंस 9 AM को वो हैंडल नहीं कर सकता। सही। और सही वाक्य है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 AM, क्योंकि हमें हाइब्रिड अवस्था यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस की जरूरत है, ताकि आंशिक पूर्णता और चल रही क्रिया दोनों को दिखाया जा सके। बिल्कुल सही। अब हम अंतिम भाग को समझते हैं। ये स्लाइड है द पाथ टू 140+। अच्छे अंक लाने का रास्ता। यहाँ एक रियलिटी चेक दिया गया है कि अच्छे अंक लाने के लिए कठोर तर्क की जरूरत होती है, न कि शॉर्टकट या भाषा को महसूस करने की। और फाइनल रूल, अंतिम नियम, कोई वाक्य इसलिए सही नहीं होता क्योंकि वह सुनने में अच्छा लगता है, वह इसलिए सही है क्योंकि टाइम का वर्ब फॉर्म से मेल होता है। और नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम। अब जब आप संरचना, स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं, तो आप कार्य, फंक्शन यानी उपयोग सीखने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरा पाठ शब्द दर शब्द समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो का इंतजार करें, जहां हम इसी तरह विस्तार से पढ़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद।